नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप स्पिरिचुअल कोर्स करना चाहते हैं, चाहे रेकी, एंजल सोल थेरेपी, NLP, न्यूमरोलॉजी, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए आपके अपने एंजल्स की गाइडेंसेस कि आपके एंजल्स, आपके मास्टर्स, सर्वोच्च ईश्वरी शक्ति आपको क्या संदेश दे रही है। और आपको एक बहुत खास बात मैं बताना चाहूँगी, चूँकि ये जो एंजल गाइडेंस है ये किसी पर्टिकुलर दिन के लिए नहीं तैयार किया गया है कि नहीं सिर्फ आज के दिन के लिए है, या ये पर्टिकुलर किसी की कुंडली को देख के नहीं तैयार किया गया है, कि जनरल प्रेडिक्शंस हैं, ये जनरल गाइडेंसेस हैं। और ये एक्चुअली मैंने प्रेडिक्शंस भी नहीं कहूँगी, एक्चुअली में ये गाइडेंस है। कभी भी एनी टाइम आप कभी भी इन वीडियोस को देखिएगा, मन में धारण कीजिएगा कोई भी एक नंबर, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा मैसेज होगा आपकी लाइफ के लिए। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस, क्योंकि आप ये कहें यार मेरे लिए कैसे काम करेगा, तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप जो भी नंबर चुनेंगे वो आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं, जो इस वक्त आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, आज हम जिस डेक से संदेश लेंगे वो है गॉडेसेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स। तो आइए जानते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट बिल्कुल ध्यान में हो जाइए, 10-20 सेकंड के लिए बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए। बिल्कुल अपने एंजल से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें। ओके गाइस, तो अब मैं 3 कार्ड्स पुल कर रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब आप अपने मन में कोई भी नंबर सोच लीजिए। देखिए कि आपके एंजल्स ने आपको क्या नंबर बताया है। अब ये नंबर आप सोचेंगे कि कैसे मुझे पता चले, कुछ भी चूज़ कर लीजिए, आंख बंद कीजिए, सडनली आप देखेंगे कि कोई नंबर आपके सामने पॉपअप हुआ है, ठीक है, या फिर सडनली आपको कहीं से सुनाई पड़ा है वो नंबर, और नहीं तो आपके मन में फील आया नहीं मुझे तो यही नंबर पे जाना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2 मिनट एकदम शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, और कोई भी एक नंबर को आप चूज कर लीजिए। ओके दोस्तों, यदि आपने नंबर 1 यानी कि पहला कार्ड चुना है तो आइए देखते हैं। वाह, आपके लिए जो गॉडेस हैं सेखमेत, ये गॉडेसेस जो हैं वो इजिप्शियन गॉडेस हैं, और ये सन गॉडेस कही जाती हैं, वहाँ पर इन्हें सन गॉडेस के नाम से प्रे किया जाता है। और ये आपको कह रही हैं, आपके लिए मैसेज दे रही हैं, बी स्ट्रॉन्ग। इस मैसेज का बहुत डीपर मीनिंग है। बी स्ट्रॉन्ग आपको इस सेंस में कह रही हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि बस अब इसके ऊपर हम नहीं बढ़ पाएंगे, या हम नहीं चल पाएंगे, या बस बहुत हो गया, ओवर हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिमहुड में लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये एंजल जो हैं, ये जो गॉडेसेस हैं, जो देवी हैं, ये हमें गाइड कर रही हैं इस चीज़ के लिए। आपको ये बता रही हैं कि आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अपने आप को विक्टिमहुड में मत लेकर आइए। आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस में इस वक्त आप हैं, आप वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां आपको कमज़ोर कर रही हैं, लेकिन आपको विक्टिमहुड में नहीं आना है। बी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कि आप खुद अपनी इस परिस्थिति से लड़ने में, उसे ओवरकम करने में सक्षम हैं। क्या होता है ना हमारी लाइफ में, अगर कुछ भी घटित होता है तो हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ ना हम ये भी करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं मिला तो इस वजह से ऐसा हुआ, मेरे साथ ये कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी, नहीं तो आज मैं ये कर लेती, मैं आज वो कर लेती, मैं ऐसा कर लेता। तो इसका मतलब ये है, ये बता रहा है कार्ड कि बिल्कुल भी ये ब्लेम गेम ना खेलें, विक्टिमहुड में ना रहें। आप खुद इस परिस्थिति से निकलने में सक्षम हैं। जब देखिए,
आप जिस भी चीज़ को अपनी ऊर्जा देते हैं, आप जिस भी चीज़ पर अपना दिमाग लगाते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ को आप आकर्षित करते हैं। यदि आप किसी भी तरीके से नेगेटिव थिंकिंग पर, आप ब्लेम गेम पर अपना दिमाग लगाएंगे या अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील करेंगे, कि अपने आप को असहाय बेचारा महसूस करेंगे, तो क्या होगा कि आप उसी एनर्जी को बुलाएंगे। जब आप उसी एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो फिर आप कभी भी उस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये गॉडेसेस आपको ये कह रही हैं कि बी स्ट्रॉन्ग। आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अपने आप को विक्टिम मोड से अलग कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, आप उन चीज़ों को करिए जो आपको पसंद है। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको पॉजिटिव आउटकम देती हैं, आप उन चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव सिचुएशंस को आकर्षित करेंगे, डिवाइन विजडम को, डिवाइन नॉलेज को आकर्षित करेंगे, और उससे क्या होगा कि आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। यस, और आप खुद आएंगे। डिवाइन हेल्प आपको मिल सकती है, लोगों की हेल्प आपको मिल सकती है, लेकिन आना आप ही को पड़ेगा, खड़ा आप ही को होना पड़ेगा। सो बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा नंबर 1 कार्ड। अब हम आते हैं नंबर 2। यदि आपने नंबर 2 चुना है तो ये कार्ड है, वाओ माओ, बहुत ही प्यारा कार्ड है दोस्तों। और ये वेस्ट अफ्रीकन गॉडेसेस हैं, मून गॉडेसेस हैं। वहाँ पर मून गॉडेसेस के रूप में इनकी पूजा आराधना की जाती है, और ये बहुत ही अच्छा संदेश आपके लिए लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो जन्म है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो किसी बड़े कॉज के लिए हुआ है। आपका कॉज बहुत बड़ा है। आपको चुना गया है प्रकृति की रक्षा के लिए, आपको चुना गया है एनवायरमेंटलिज्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये कार्ड आपको बता रहा है, आपसे कह रहा है कि जो छोटे छोटे इश्यूज़ के अंदर आप फंसे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लीज़ वहाँ से डिटैच हो जाइए और प्रकृति के लिए काम कीजिए। फिर चाहे आप जो है किसी NGO के साथ जुड़ सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसा बना सकते हैं जो कि प्रकृति के लिए काम करता होगा। अब आप सोचेंगे यार एनवायरमेंटलिज्म प्रकृति के लिए काम करना कितनी बड़ी बात है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको गाइड करूँ, आपको बताऊँ कि प्रकृति के लिए किया गया छोटा सा काम भी, छोटा सा काम मतलब छोटे से काम का मतलब आप समझ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कचरा मैंने इधर उधर ना फेंक कर मैंने डस्टबिन में डाला, ठीक है। या फिर कोई पेड़ काटने की बात कर रहा है तो मैंने उसको सिर्फ इतना कह दिया यार प्लीज़ पेड़ मत काटो, और मेरे कहने पर वो मान जाता है। ये मान लो नहीं भी मानता है, बट मैंने कोशिश की, मैं आगे बढ़कर मैंने प्रयास किया। तो छोटी छोटी चीज़ें, कहीं नल बह रहा है, आपने उस नल को बंद कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमारे देखिए, आप इसको ऐसे लीजिए कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है। आज हम जो भी कुछ हैं हम इसी वजह से हैं। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, इस नेचर में मौजूद एक एक चीज़, इवन पानी, जो हम पानी पीते हैं ना, बिना पानी के नहीं रह सकते, हमारी पूरी बॉडी में 70% पानी है। उस पानी, वो पानी भी जीवंत है। मैं आपको अगले वीडियोस में आगे बताऊंगी कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। तो सोचिए वो भी इतना ज़रूरी है कि आपने व्यर्थ पानी खुद ने नहीं गंवाया, तो वो भी आपने प्रकृति के लिए काम किया, एनवायरमेंटलिज्म के लिए आपने काम किया। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप गृहिणी हैं, आप अगर बर्तन साफ कर रहे हैं या आप अपने कपड़े धो रहे हैं घर के, तो आपने पानी को बचा लिया ना, तो वो भी आपने प्रकृति के लिए काम किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी पहल, छोटी छोटी चीज़ें, या फिर आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। आप है ना लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं कि पोल्यूशन ना करें, पोल्यूशन फ्री रहें, प्रकृति की कैसे रक्षा की जाए। आप तो देख ही रहे हैं ना कि ये कोरोना वायरस फैला, महामारी फैली, कैसे प्रकृति को वापस से अपने आप को रीबूट करना आता है, ठीक है। इतने जंगल जल गए, इतना कुछ हो गया, इतना पोल्यूशन हो गया था, और एक छोटा सा वायरस जो कि दिखाई भी नहीं देता, उसने क्या किया, सबको घरों के अंदर कर दिया, सारा पोल्यूशन, सब कुछ फैलना बंद, प्रकृति वापस से अपने आप को रीबूट करने लगी। आप सोचिए वो कितनी इंटेलिजेंट है। ये यूनिवर्सल, ये नेचर का जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो आप ये समझ जाइए कि आपकी छोटी छोटी पहल भी ये मदर अर्थ, ये प्रकृति नोटिस कर रही है। और आपको पता है हमारी सनातन परंपरा में, हमारे सनातन जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो कहा गया है, प्रकृति को माँ कहा गया है।
प्रकृति को ही आद्या शक्ति कहा गया है। आप जिस देवी की पूजा करते हैं, आप जिन्हें दुर्गा मान के, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, देवी दुर्गा के रूप में आप जिनकी पूजा आराधना करते हैं, वो कौन है? वो यही प्रकृति तो है। वो यही लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हम सबके अंदर बहती है। हमें क्या करना है? हमें ग्रेटिट्यूड उन्हें देना है, एक धन्यवाद देना है कि प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है। छोटी छोटी चीज़ें कर लेने से, छोटी छोटी बातें हम अब एक प्रकृति के लिए कुछ भी छोटा सा कर देने से हम उन्हें वापस दे रहे हैं, हम उन्हें ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। वो जो हमारे लिए कर रही है उसके लिए हम थैंक्स बोल रहे हैं। और आपको एक बात बोलूँ, यही सच्ची पूजा है, ये सबसे बड़ी पूजा है। आज अगर आप प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आप काम करते हैं और आप अगर कोई भी संसाधन बचाते हैं, तो आप सोचिए आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बचाव कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ संजो के जा रहे हैं। साथ ही साथ आप है ना अपने बच्चों को, अपने आसपास अपने दोस्तों को आप गाइड करें। अरे यार पानी थोड़ा कम फैलाओ ना, मतलब पानी नहीं फैलाना है यार, ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ आप, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। अब आप बाहर निकले, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोरोना फैला हुआ है, ना जाने स्ट्रीट में मतलब कितने ऐसे जीव जंतु हैं जिनको भोजन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, तो बाहर बेचारे वो लोग क्या खाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके उनके लिए भी करना शुरू करें। अगर आप अपने लिए घर पर भोजन बनाते हैं तो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं ना नेचर के लिए। एवरीथिंग काउंट्स, एक छोटी से छोटी डिटेल भी काउंट होती है। तो दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू। छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने वो जो ड्रामाज हैं, प्लीज़ कट द ड्रामाज, बाहर निकलिए। बहुत बड़े कॉज के लिए आपको चुना गया है, धरती ने आपको एक बड़े कॉज के लिए चुना है, तो प्लीज़ आप अपने उस काम में लग जाइए, क्योंकि यही आपका लाइफ पर्पस है। अगर आपने दोस्तों चुना है नंबर 3 कार्ड, तो आइए देखते हैं आपका कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। वाह, ये तो वो कार्ड है जिसके लिए न जाने कितने लोग इंतजार करते हैं। ब्यूटीफुल, ये हमारी इंडियन गॉडेसेस हैं, लक्ष्मी कार्ड। दोस्तों ये है लक्ष्मी कार्ड जो कि कह रहा है ब्राइट फ्यूचर। हमारी इंडियन गॉडेस है लक्ष्मी, और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आप पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं धन के लिए या अपने किसी कार्य के लिए परेशान होंगे। तो कह रही है बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अबंडेंस आपके पास आ रही है, वेल्थ आपके पास आ रही है। और दोस्तों एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्मी मतलब संपन्नता, प्रचुरता। लक्ष्मी केवल धन से बात हम नहीं करेंगे, लक्ष्मी ओवरऑल अबंडेंस की हम बात करते हैं, ओवरऑल वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेल्थ में और मनी में अंतर है, अबंडेंस में और मनी में अंतर है। अबंडेंस मतलब संपूर्णता, प्रचुरता। आप खुश हैं, आप सोचिए कि अगर आप खरबों रुपया भी कमा लें और आप खुश नहीं हैं तो वो पैसे बेकार हैं। अगर आप खरबों रुपया कमा लें और आप डर के जी रहे हैं तो वो पैसे भी बेकार हैं। ठीक है, आप जितने भी लोगों को देखेंगे, जितने बड़े आप देखेंगे, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड में गिने जाते हैं, आप देखेंगे कि उन्होंने मोस्ट ऑफ अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको दान कर रखा है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने दान कर दिया क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल में जो आप रिसीव कर रहे हो, जो अबंडेंस आपके पास आ रहा है, जो वेल्थ आपके पास आ रही है, वो आप जो चीज़ बांट रहे हो ना प्रकृति में, वो उसी से आ रही है। आप, ये यूनिवर्स का लॉ है, आप जो भी देते हो वो आपको कई गुना मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत इंटेलिजेंसी के साथ इस्तेमाल किया। प्लस उनको ये भी मालूम है कि धन ही सब कुछ नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं, आप परिवार में नहीं हैं, परिवार खुश नहीं है, साथ नहीं है, तो उस धन का क्या फ़ायदा। तो अबंडेंस में सब कुछ, अबंडेंस में सब कुछ आता है। अबंडेंस में धन भी आता है, खुशहाली भी आती है, गुड हेल्थ भी आती है, संपन्नता, मतलब आपको रिस्पेक्ट पूरे सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप प्रसन्न होते हैं, आप संपूर्ण होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही जल्द अब अपनी सारी टेंशन दूर कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द आपको महालक्ष्मी के दर्शन होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इसका वेल्थ से भी सीधा ताल्लुक है कि कोई आपकी अगर ऐसी कोई डील हो जो कि मेटेरियलिस्टिक डील हो, आपको धन संबंधी अगर कोई आपका रुका हुआ धन है तो वो भी मिलेगा, आकस्मिक आपको धन लाभ हो सकता है, या कोई भी चीज़ रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, आपको सब कुछ मिलने वाला है। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की एंजल गाइडेंस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, न जाने किसको इस गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।